वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल देसी डिलाइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास हमारी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। चलिए जी गाइस, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। आपको पता भी होगा हर घर में बनते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बनाते होंगे नाश्ते में। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरे घर में खुद ये बनते हैं हफ्ते में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 2 दफ़ा। तो हर कोई बनाता है, हर किसी का तरीका अपना है। तो मैंने सोचा मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस अभी मैंने 2-3 अंडे ले लिए, उनको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, फिर उनको बीट कर लेंगे फॉक की मदद से बहुत अच्छे से फ्लफ़ी होने तक। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी को बहुत अच्छे तरीके से, और दूध डाल देंगे। गाइस दूध ठंडा मत डालना, दूध हल्का सा गर्म हो, ठंडा ना हो। अगर ठंडा दूध हुआ तो चीनी इसमें घुलेगी नहीं, चीनी खड़ी रहेगी। इसके बाद हम ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे, 3 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे, और दूध तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब हम दूध डाल देंगे, और 2 या 3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से बीट करेंगे फ़ोर्क की मदद से या स्पून की मदद से, ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। बाज़ औक़ात गाइस अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो काफ़ी इस तरह थिक होती है कि उसको फेंटना बहुत मुश्किल है। हम इतना फेंटेंगे कि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। फिर उसके बाद हम इन्हें ऑयल में बनाएंगे। चलें तो हम देखते हैं। ब्रेड ले लेंगे जितनी आपको नीड है, 8 स्लाइस चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए। अगर स्लाइस ज़्यादा हों तो अंडे आप बढ़ा दें, दूध की क्वांटिटी 2 चम्मच बढ़ा दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिली के ऊपर। मेरी फैमिली के जितने लोग हैं मैंने उस हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा। मेरे घर में तो जब नाश्ता बनता है, कोई मेहमान वगैरह आए हुए हों, तो फिर मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाती हूँ, पराठे भी होते हैं, चने भी होते हैं, अंडे भी होते हैं। तो आम रूटीन में हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ ही चाय के साथ इंजॉय करते हैं। ने तवे के ऊपर, तवा मेरा नॉन स्टिक है, हल्का सा ऑयल लगा लिया था, और अब हम इसमें अपने स्लाइसेस छोड़ देंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑयल थोड़ा हल्का गर्म हो चुका था, ये पैन भी गर्म हो चुका था। तो फिर हमने इस पर स्लाइसेस को डाल दिया। पहले एक साइड सेकेंगे, फिर दूसरी साइड सेकेंगे। आपको इसमें कलर इतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब ये बन के तैयार होते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं खाने में। इतने अच्छे, इतना अच्छा इनका जायका होता है कि बस। मेरे घर में मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के ये फेवरेट हैं। उनकी फरमाइश होती है दूसरे दिन के फ्रेंच फ्राइज़ टोस्ट बना लो। तो ये टोस्ट जो हैं मेरे बच्चे भी फिर शौक़ से खाते हैं। जब उनके डैडी खाते हैं तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं, वरना तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर बाज़ार के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। घर के तो वो लोग इतना पसंद नहीं करते, वो भी ब्रेकफास्ट में। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद है, तो इसलिए ये तो मेरे घर में अक्सर बनते हैं। अक्सर ये मैं बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबरों ने सब्सक्राइबर कर दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट स्लाइस को डाल देंगे। इसके ऊपर भी गाइस थोड़ा सा हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कीजिएगा ताकि ये जले नहीं। हम नेक्स्ट बैच डाल देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अभी हम इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। गाइस इनको सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अगर आप इनको फ्राई करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं, लेकिन ये शैलो फ्राई की तरह होते हैं। ज़्यादा ऑयल मुज़रे सेहत है, क्योंकि आपको पता है हमारी आधे से ज़्यादा दुनिया तो हाइपोटेंशन और ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, जिसकी वजह से ऑयल तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं। दूसरी बात कि हम इनको इतना ऑयल लगाएंगे तो बस ये हल्के से उसमें ब्राउन हो जाएं और इनकी फेस शक्ल निकल आए, बस ओनली। और ज़्यादा हम जो हैं इसके लिए जो ऑयल है हम वो नहीं लगाएंगे, और हल्के हल्के ऑयल में हम इन्हें बनाएंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और रोज़ रोज़ तो ये इंसान खा भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें अंडा है, वो भी प्रोटीन और फैट से भरपूर है। ऑयल है तो वो भी फैट है, और चीनी है तो वो भी इसी सेहत के लिए मुज़रे सेहत है। कुछ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी चीनी शुगर जो है अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम ये हिसाब से रखेंगे, और ये हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आप ऑयल कम लगाइएगा। नॉन स्टिक में वैसे भी ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आप लोग जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। हल्के हल्के ऑयल में आप इनको ब्राउन करके खा सकते हैं।
ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें अंडा है, दूध है, तो वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑयल पे आके थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे हल्के हल्के ऑयल में बनाएंगे ताकि हर बंदा ये खा सके। कल मैंने मटर का पुलाव बनाया था और मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ जो है आज ये दे दिए जाएँ, क्योंकि मुझे आपके लिए पापड़ और कुरकुरे की रेसिपी भी बनानी है इंशाल्लाह। बस ये देखते हैं, कल तक मैं ज़रूर करूँगी कुरकुरे और चिप्स की रेसिपी, क्योंकि चिप्स के तो बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। तो मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए चिप्स और कुरकुरे की रेसिपी ला रही हूँ इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे ये बाज़ार की चीज़ों के बजाय घर की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खाएं, वो सेहत के लिए भी अच्छी हैं और तौर पे अगर देखा जाए तो ये घर में जो चीज़ बनती है वो नहायत साफ़ सुथरे तरीके से बनती है, कम क्वांटिटी में बनती है। तो अब हम जो हमारे बकिया स्लाइस रह गए थे हम उनको भी बना लेंगे। मैं ये कह रही थी कि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कुरकुरे और पापड़ की रेसिपी लेकर आऊँगी बहुत जल्द। मेरे एक सब्सक्राइबर ने, गालिबन सलाउद्दीनी था, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया तो है, उन्होंने कहा था कि आप लावा केक बनाएं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, अगर आप सुन रहे हो तो मैं बहुत जल्द लावा केक की रेसिपी भी लेकर आऊँगी। लावा केक ज़रूर बनाऊँगी। उसकी चीज़ें थोड़ी सी कम थी तो आज जो है कोको पाउडर वगैरह मैं मॉल से ले आई थी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप सुन रहे हैं तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह लावा की रेसिपी। तो मैं लावा केक ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। और गाइस, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब देखें फ्रेंच फ्राइज़ को आप लोगों के सामने हैं माशाल्लाह, बहुत ऑथेंटिक, बहुत खूबसूरत, जायके में तो क्या बात है। लोग बनाइएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी। चलें जी गाइस, आप लोग इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।